त्वं विना दीना मम गतमेकवर्षं मम भवदुर्दशा शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं। धात्रिकृत तात्रिकृत धात्रिकृत तात्रिकृत धात्रिकृत तात्रिकृत धात्रिकृत तात्रिकृत धात्रिकृत तात्रिकृत 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 धा 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 धा। मतलब अपने हाथ से तबला बजा रहे हैं एक देखा हमने, क्या है ना, प्यार में शिल सिले हुए, ऐसा कुछ गाने का नाम है तो वो गाना है। आपने कैसा गाया है कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हम कहे भैया आप एक ही चीज़ सब लोग जब ले जाएंगे तो कहाँ से कोई सब्सक्राइब करेगा। गले वलम व्यलम विताम भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयम। ऐसे वो करके कैसे सीखे ये सब हमारे गांव में इसे कहते हैं, थोड़ा कड़वा शब्द तो लगेगा लेकिन लोग कहते हैं ना लंठाई में रिसर्च हो गया तो वैसे ही पता नहीं है मतलब मजाक मजाक। हाँ वही सब जी। बेहतरीन बेहतरीन। हाँ, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मानो मीठो मीठो सरजू जीनो पानी लागे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे युवा से जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है। उन्होंने संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए अब हिंदी लोकप्रिय गाने को संस्कृत में गा रहे हैं और एक बेहतर छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठिन है मुझे लगता है। और जिस तरीके से मैं 8th और 10th में संस्कृत के पेपर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंद्रजीत जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और इन्होंने कई गानों में जो है संस्कृत में गाकर बहुत लोकप्रियता पाई है। तो आज हम उनको ढूंढ निकाले हैं काफ़ी दिन बाद और हमने बहुत कोशिश की थी कि इंद्रजीत जी से हमारी बात हो। तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं और हम आपको अब वो सारे गाने अपने चैनल के माध्यम से सुनाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप भी थोड़ा संस्कृत को लेके सीरियस हों। अगर आप संस्कृत में अपना भविष्य देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कैमरा कर रहे हैं भैया, नाम तो नहीं जानता हूं उनका भैया का परंतु उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक बंधु हैं उनको भी बहुत बहुत विशेष प्रणाम, विशेष आभार कि वो अपना समय निकाल करके और हम लोगों को देखते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं? नहीं, हम तो देखिए ये ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हो अंडर नहीं अभी चल रहा है हमारा। कौन से साल में? ये सेकेंड ईयर है, BA सेकेंड ईयर है जी। हाँ। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप संस्कृत से, ऑनर संस्कृत है आपका? जी जी। हाँ। मैं चाहूंगी वो पहला गाना जो आपका बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जी वो गाना पूरी दुनिया इसी को जानती है कि ये गाना हमारा, वस्तुतः हमारा नहीं, कि इसमें अपनी कोई बढ़ाई नहीं, अपनी कोई प्रशंसा नहीं। जो हम गाना गा रहे हैं ये गाना हमने किसी यूट्यूब में सुना था और यूट्यूब में वो हमें उस समय नहीं पता था कि वो गायक, वो विद्वान कौन है जिनका हमने गाना सुन करके गाया। तो वो गाने वाले हैं श्री पंकज झा जी। पहला गीत कौन सा वायरल हुआ था? सबसे सबसे पहले हमारे द्वारा गाया हुआ जो गीत है उनका लिखा हुआ और मेरे द्वारा गाया हुआ धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, इत्यस्य गीतस्य संस्कृत अनुवाद, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, इस गीत का संस्कृत अनुवाद जो है तो ये सबसे अधिक वायरल हुआ है। तो वो गीत ऐसा है, प्रतिपाल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम्। प्रतिपाल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम्। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमानि नृत्यानि गायानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ,
शनैः शानैः मां हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे शतमेलने जानीहि ज्ञापने शायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां बिना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां बिना सुहृदे शायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां बिना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां बिना सुहृदे तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शानैः माम जीवने आगच्छ शनैः माम हृदयं चोरय तव मम युग जीवन सुश्रयुग श्रावयामि तहन्तुं सर्वान् त्वं सदूरेऽहम् एकाकी शखीरे प्रार्थये सदा परमेशां त्वं विना दिन मम गतमेकवर्षं मम भव दुर्दशा स्थितिशान् सर्पान् मम विज्ञापय प्रत्यवर्तय कदापि त्वं मम पर्तयेहि नो शायेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुरमे प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुप्रिये शायेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुरमे प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुहृदे तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः शानैः माम जीवने आगच्छ शनैः शानैः माम हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे शतमेलने जानीहि ज्ञापने शतमेलने जानीहि ज्ञापने शतमेलने जानीहि ज्ञापने। बहुत खूब। ये वो पहला गाना था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और तब से आपको लोग ढूंढ रहे हैं और आपसे मिलने के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन उस परेशानी को भी हमने मतलब उसको भी सुलभ कर दिया है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है श्री भागवत रसामृतम, उसमें आपने वहीं से तो नंबर पाया होगा। हाँ, तो ऐसे जो है तो आपको ढूंढना कठिन नहीं है, लेकिन आपसे मिलना कठिन है। नहीं, क्योंकि आप रहते नहीं हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम आपको बताएं कि हाँ, रहते नहीं हैं, अपना कहीं इधर उधर अपना रहते हैं। अधिक से अधिक हम जब छुट्टियों का समय होता है, जैसे कि अब हमारी परीक्षा जो है तो तृतीय सत्रार्ध की परीक्षा यानी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई है, तो अब हम खाली समय था तो हम जो है तो यहाँ आए हुए हैं, अब भजन कीर्तन करते हैं अयोध्या। जी, अयोध्या जी में। ये अयोध्या जी में ये जो हमारा आश्रम ये हम लोगों का है श्री पंजाबी मंदिर। पंजाबी मंदिर ये आश्रम ये हम जैसे लोगों के लिए ही काम करता है। मतलब इस आश्रम के लोग काम करते हैं, तो यहाँ हम लोगों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए भोजन है और रहने के लिए मकान वकान मिला हुआ है। आश्रम में छात्र रूम मिले हुए हैं। तो ऐसे यहाँ हम लोग केवल कुछ नहीं करना होता है, अपना कीर्तन कीजिए। तब आप लोगों का मुख्य काम यहाँ पे कीर्तन भजन करना है। और यहाँ हम लोगों को महीने में 1000 रुपये यहाँ से मिल जाता है। और फिर पास में ही ऐसे कई स्थान हैं जहाँ कीर्तन उर्तन करते हैं, तो लोग अक्सर जो है तो खोजते भी हैं। कभी लोग दो दिन के लिए 3 दिन के लिए जिनको कीर्तन कराना होता है, तो वो लोग भी ऐसे खोजते रहते हैं। तो हम लोगों के इस आश्रम से हम लोगों को ले जाते हैं और कीर्तन कराते हैं। तो ऐसे ही देखिए, कीर्तन भी होता है, पुण्य का भी कार्य हो रहा, और ईश्वर की कृपा से हम लोगों को जो कुछ है तो मिल जा रहा। और वही जो है तो जो कुछ मिलता है तो अपने पढ़ाई में हम लोग खर्च करते हैं। क्योंकि हम लोगों की स्थिति जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही मतलब ठीक नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे देखिए पहले राजगीर मिस्त्री थे, वे मकान की जुड़ाई का काम किया करते थे, लेकिन अब वृद्ध भी हो गए हैं। वृद्ध के साथ साथ हार्ट के मरीज भी हो गए हैं। तो अब हम लोगों
का कोई ज़्यादा वो तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी सेटरिंग वाली जो लकड़ी है उसी लकड़ी को अपना भाड़े पर देते हैं और उसी से जो है तो हम लोगों का खर्च वर्च चलता है। उसके बाद आपका एक गाना सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जो गाना फेमस है, पुराना है जी, ना कजरे की धार ना हाँ हाँ, कोई किया बिल्कुल सिंगार, बिल्कुल, फिर वो भी इतनी जी जी, सुंदर। वो भी श्री राजेश उपाध्याय जी ने उसको गाया है उस गीत को, तो उसको भी मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। ना कज्जल कृत धारा ना मुक्ता मणिहारः न किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियती सुंदरी त्वं कियती सुंदरी। न कज्जल कृत धारः न मुक्ता मणिहारः न किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियती सुंदरी त्वं कियती सुंदरी। श्रृंगारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः श्रृंगारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः त्वं नवतासि पुष्पाणां सारल्यस्य किं कथनं त्वं नवतासि पुष्पाणां सारल्यस्य किं कथनं तव गमने वाति सुरभिः तव गमने वाति सुरभिः वाचिते नदति सितारः न कज्जल कृत धारः न मुक्ता मणिहारः न किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियती सुंदरी त्वं कियती सुंदरी। त्वत् वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं त्वत् वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं ते द्वधरौ रे मधुशाला ते रूपं नूनं ज्योतिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः पश्यामि बारं वारं न कज्जल कृत धारः न मुक्ता मणिहारः न किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियती सुंदरी त्वं कियती सुंदरी त्वं कियती सुंदरी त्वं कियती सुंदरी। ऐसा वो होता है। बेहतरीन बेहतरीन। और सिर्फ संस्कृत पे अच्छी पकड़ की बात नहीं कहूँगी, आवाज़ में भी आपकी सरस्वती विराजमान है और बहुत मीठा भी गा रहे हैं ये भी। इसके अलावा और कोई गाना जो संस्कृत में आपने गाया हो? और अब एक अपना प्रयास किया हुआ गाना मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, उस गाने को कैलाश निवासी, पहले हिंदी में सुन लीजिए आप सब। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू कैलाश निवासी नमोस्तुते मुहुर्मुहुः नमोस्तुते मुहुर्मुहुः शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया भक्तान् शिवः कदापि त्वं निराश ना कृतः याचन्ति ये जनाः त्वं वरं दत्तः बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दातार तू बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दातार तू है बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू महतिस्ति तव कीर्ति महादातार त्वं महतोस्ति तव कीर्ति महादातार त्वं महादातार त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं
ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं कैलासनिवासी नमोस्तु ते मुहुर्मुहुः नमोस्तु ते मुहुर्मुहुः शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं शरणागतम् अहं ते प्रभो त्राहि त्राहि त्वं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, आप ये हाथ से चुटकी बजा के इतना अच्छा आवाज़ कैसे निकाल रहे हैं? अरे ये देखिए अपना अभ्यास हो गया है। हमें खुद ही नहीं पता कि हमने कैसे। एक बार हमें गांव में देखिए, हम जब गांव में पढ़ते थे तो लोग जो है तो अक्सर बजाते थे चुटकी, तो अच्छा लगता था हमें, लेकिन वो दोनों हाथ से नहीं बजा पाते थे, तो ऐसे एक हाथ से बजाते थे, अच्छा लगता था हमें। तो हम सोचे कैसे बजा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता था बहुत से लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे, मतलब जब उनकी आवाज़ ऐसी आती थी जैसे मुख से लोग, मतलब मुख से ऐसा वो करते हो, कुछ आवाज़ निकालते हो, तो हम मुख से पहले मतलब वो ऐसा कर रहे थे, तो काफ़ी लोग हंसे। तो हमारे गाँव में भाई छोटे छोटे बच्चे ए रे देखा देखा ऐसे बोलते हैं गाँव में, हमारे गाँव की भाषा है देखिए अपनी, तो ए देखा देखा ऐसे चुटकी बजावत नहीं बनाए। तो हम कहा चुटकी का होती हम यह नहीं। फिर बहुत लोग हमारा उंगली हाथ पकड़ के ऐसन नहीं ऐसन बजावा, ऐसन नहीं ऐसन बजावा, ऐसे करके हमारी दादी वादी भी सिखाती थी, ऐसे करके ये ऐसे नीचे की ओर ऐसा कुछ करके ऐसे करके, तो हमसे नहीं होता था। तो जो है तो अब हमारी इच्छा भी थी कि हम सीखें, तो नहीं होता था, फिर हम प्रयास भी नहीं करते थे। आपको बताएं, एक दिन पता नहीं क्या था, हम ऐसे ही ये तो अब ऐसे उंगली रखने लगे, चुटकी की आवाज़ मतलब थोड़ा चेंज हो जाती है। देखिए ऐसे ऐसे जब उंगली रहती है तो ये ऐसे आवाज़ आ रही है, देखिए ऐसे आवाज़ आ रही, और यही जब उंगली ऐसे कर दिए तो देखिए ऐसे आवाज़ आने लगी। तो पहले ये हमारी उंगली जो ये होती है ये नहीं मुड़ती थी, तो पहले ऐसे ही हम पता नहीं कैसे रखे हुए थे ऐसे ही। एक दिन पता नहीं कोई ऐसी खुशी की बात आई जिससे मैं अपना हाथ ऐसे झटका तो ये ऐसे ही उंगली बजने लगी। तो पहले ऐसे 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 करके बजती थी थोड़ी थोड़ी, फिर उसमें क्या होता था कि जब मैं ब्रश करके या पानी वानी लगा करके जब भी आया करता था हाथ में, तो बढ़िया ऐसे आवाज़ करती थी। फिर एक बार ऐसे ही मतलब ऐसे आवाज़ करके जो है तो हमारे सर जो थे प्रिंसिपल सर, वो भी ब्लाइंड हैं, यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय रीवा जो है, वहाँ मैं पढ़ाई किया था कक्षा 4 से 8 तक, 1 से 8 तक वहाँ पढ़ाई किया था। तो जो है तो वो बजाते थे तो हम बजाते थे तो हमारी चुटकी ऐसे होती थी, फिर वो बजाते थे तो उनकी चुटकी केवल मतलब वो भी एक ही हाथ से बजाते थे, तो केवल उनकी ऐसे मतलब मोटी मोटी आवाज़ करती थी। तो हमें लगता था कि कैसे आवाज़ करती है, कैसे आवाज़ करती है। तो हम मतलब अपना पहले पूरा मुट्ठी ऐसे ऐसे बांध करके बहुत कुछ करते रहे, लेकिन ज़्यादा वो नहीं होता था। फिर ऐसे ही ऐसे यहाँ उंगली रखे, फिर ऐसे जब वो करने लगे तो थोड़ा परिवर्तन आया, तो हम कहे आहा ये ऐसे ही बजती है ये चुटकी। फिर तो पहली बार तो बहुत सुर भी बदल रहा है। हाँ। आप पता नहीं नोटिस करते हैं कि नहीं कि आप बजाते बजाते ये चुटकी की आवाज़ में सुर भी बदल रहे हैं जी। अब देखिए, अब जैसे ऐसे है तो ऐसे हो गया, फिर इसको जब ऐसे कर देते हैं तो ऐसे बजता है, फिर ऐसे 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 मतलब ये चेंज भी कर रहे हैं। हाँ, ये उंगली चलती रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि जब मतलब वैसा गाना वाना आता है तो जैसे गाते हैं चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल, मतलब आप दोनों हाथ से बजाते हैं? जी हाँ। ये वाला और उसके बाद वाला जी, दोनों हाथ से बजाते हैं? ये इसमें केवल हम इस जो हाथ को बजाते हैं हाँ। तो ये उंगली यहाँ रहेगी, और ये जो बीच वाली उंगली है केवल ये अंगूठे से ही चलेगी, और बाकी ये शेष उंगलियां जो हमारी हैं तो यहाँ रहेंगी ऐसे ही शेष उंगलियां। बाकी ये जो है तो इसमें ये बीच वाली उंगली प्रधान है, मुख्य है, लेकिन इसके साथ साथ ये सभी उंगलियां जो है तो बजती रहती है, जिससे कि एकदम मतलब आवाज मतलब वो होता है। ये चारों उंगली बजती है? हाँ, ये चारों उंगली ऐसे भागती रहती है, चलती रहती है। गजब। लेकिन आवाज मुख्य रूप से इसी की आती है। हाँ। बाकी ये सब थोड़ा सहयोग देते हैं। अब इस जैसे तबले की ताल है, एक बार हमारे प्रिंसिपल सर जो है तो मतलब बता रहे थे, धा धीना धा तीना तबला बजा रहे थे, तो मैं उसी को मिलाया। लेकिन मैं कुछ दिन पहले वो बताए थे, बस इतना ही ताल बताते थे। वो ऐसे बोलते थे, ये बच्चों आओ आज मैं तुम लोगों को तबला सिखा रहा हूँ, देखो
जो आज मैं आप लोगों को ताल बताने वाला हूँ वो ताल है दादरा। दादरा ताल के 2 विभाग होते हैं, 6 मात्राएं होती हैं। दोनों भाग में क्रमशः 3-3 मात्राएं हैं। इसके बोल इस प्रकार है। पहले तो आप लोग ध्यान देंगे, याद करिए, धा धीना धा तूना, ऐसा। फिर इसको बजाएंगे कैसे तबले में, तो बताते थे धा धीना धा तूना, धा धीना धा तूना, धा धीना धा तूना, धा धीना। तो ऐसे, तो बस हम इतना ही सीखे थे। तो हम अपने स्कूल में जब गए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में आए, तो हमारे एक सीनियर हैं सत्यव्रत विक्रम जी उनका नाम है। तो ऐसे ही तो हम जब धाधीना धातुना ऐसा कर रहे थे, तो उन्होंने जो लयकारी बताई, तब हम उसको अपने तबले मतलब अपने चुटकी में हमने बजाने का प्रयास किया। पहले तो मैं वो हो रहा था, बोल करके मैं नहीं बजा पाता था, लेकिन उन्होंने जब लयकारी बताई तो फिर मैं उसको बजाता था और रटता था। तो रटते रटते अब अपनी जीभ भी लटकने लगी। तो ऐसे बताया, पहले तो मान लीजिए हमने बजाया धा धून धा धीना धा तूना, धा धीना धा तूना, धा धीना धा तू। फिर लयकारी उसकी धा तिरकिट ता तिरकिट 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 धा 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 धा, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब अपने हाथ से तबला बजा रहे हैं एक तरीके का। हाँ, ऐसा ही। गजब ना। अब जैसे अब ये कहरवा ताल इसमें बजाते हैं, धागे ना तीना कधीन, 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 ऐसा। अब बहुत ज़्यादा हम ताल ओल के बारे में भी हम आपको बता दें कि जानते नहीं हैं, हाँ, लेकिन जितना जान रहे हैं जितना वो बेहतरीन कर रहे हैं ऐसा बता रहे हैं हम। हाँ, तो ये जो है, तो हमने क्या है ना, प्यार में सिलसिले हुए, ऐसा कुछ गाने का नाम है। तो वो गाना है। वीडियो में आपने कैसा गाया है कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम कहे भैया आप एक ही चीज़ सब लोग जब ले जाएंगे तो कहाँ से कोई सब्सक्राइब करेगा। गले वलम व्यलम विताम भुजंग तुंग मालिका। ऐसे वो करके। लेकिन लोग कहते हैं ना, लंठाई में रिसर्च हो गया। तो वैसे ही पता नहीं है, मतलब मजाक। हाँ, वही सब जी। बेहतरीन। हाँ। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठो मीठो सरजू जीनो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राज